अपनी उपलब्धि हासिल की। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर नामक तहसील के सिधौली नामक गांव में हुआ था। और इनकी जो रचना है सुदामा चरित, ये बहुत ही मार्मिक चित्रण इन्होंने इसमें कृष्ण और सुदामा के मिलन का किया है। और यह रचना जो है न सिर्फ हिंदी साहित्य में बल्कि संपूर्ण हिंदी भाषा भाषी लोग इस रचना को बड़ी ही रोचक तरीके से और बड़ी ही मार्मिक तरीके से, बड़ी ही सुंदर तरीके से कृष्ण सुदामा के मिलन को इन्होंने वर्णित किया है। तो आइए आज हम इनकी कविता को पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इसके पहले कि आप जान लें कृष्ण और सुदामा से संबंधित जो घटनाएं हैं, आप जानते हैं कि संदीपनी ऋषि के आश्रम में ये दोनों लोग एक साथ पढ़े हुए थे। ये आपके सामने सुदामा का चित्र है। ये संदीपनी ऋषि का आश्रम है। उस समय की आश्रम पद्धति में सभी तरह के लोग एक साथ बैठ करके और पढ़ा करते थे। संयोग से एक ऐसा समय था जब इस संदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान कृष्ण भी गए थे पढ़ने के लिए और सुदामा भी गए थे। आप लोग को पता है कि इन लोगों की मित्रता हो गई। उसके बाद आप जानते हैं कि सभी लोग स्कूल से छूटने के बाद, विद्यालय से, आश्रम से छूटने के बाद सब लोग अपने अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि में जाते हैं। उसी तरह से ये लोग भी अपने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि में चले गए। तो समय का चक्र कुछ ऐसा चला। आप भी जानते हैं कृष्ण सुदामा से जुड़ी हुई घटनाओं का जो जिक्र है वो हम लोग करेंगे। इसी जब जब पाठ में आएगा उन संदर्भों से करेंगे। लेकिन ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि भगवान कृष्ण बाद में जाकर के द्वारिका के राजा बन गए। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी ऐसी थी कि वो राजा बन गए, लेकिन उन्हीं के राज में कुछ दूरी पर सुदामा जी का गांव था और सुदामा निहायत अपनी गरीबी के लिए जाने जाते हैं। तो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि में ये देखिए, ये सुदामा का घर है। सुदामा की स्थितियों को देख करके आप समझ सकते हैं कि सुदामा का कितना हालत दयनीय था। ये घर की स्थिति थी। ये सुदामा की पत्नी सुशीला है और ये सुदामा है। दिन रात इनकी गरीबी के वजह से बहुत ही दयनीय दशा हो गई थी। और सुदामा बात बात में कभी कभार एक बार अपनी पत्नी को बता दिए कि कृष्ण हमारे मित्र हैं। बस ये बात पता चल गई पत्नी को और पत्नी जिद करने लगी कि जब कृष्ण के आप मित्र हैं तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि कृष्ण के पास चले जाते। कृष्ण इस द्वारिका के राजा हैं। अगर वो थोड़ा भी अपना नज़रिया, अपना दृष्टिकोण हम लोगों के ऊपर थोड़ा भी दया दृष्टि घुमा देंगे तो हम निश्चित रूप से इस गरीबी से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। बार बार पत्नी जिद करती, लेकिन सुदामा संकोच करते थे। वो नहीं चाहते थे कि मित्र के सामने हाथ फैलाए। कुछ पंक्तियां आपको पर कि हाय रे गरीबी तू डाल डाल पात पात, ऊंच नीच भावना न देखती तू जात है, अपने मद झकोरों से निर्बल को झोरी देत, जैसे बेमिसाल को याति चक्रवात है। तो गम के इस सागर में डूब डूब रो रो कर सुशीला सुदामा से करती यह बात है कि सुनी हूं कि नाथ तेरे मित्र विश्वनाथ है। तो ऐसे सुमित्र का फिर मित्र क्यों अनाथ है। ये बार बार पत्नी तंज कसती थी और आखिर सुदामा को विवश होकर के यह फैसला लेना पड़ा। हालांकि वो अंतर्मन उनका गवाही नहीं दे रहा था कि मित्र के सामने जाकर हम मदद का हाथ फैलाएं, लेकिन सुदामा को विवश होना पड़ा। पत्नी के जिद के आगे झुकना पड़ा और इस प्रकार सुदामा जो है वहां से चल पड़े। और सुदामा पूरे रास्ते सुदामा की पत्नी ने कहे कि इतने दिन बाद मित्र से मिलने जा रहा हूँ, हम लोग बहुत दिन हो गया, पुराना मित्र है, तो उसके लिए कुछ उपहार दीजिए। तो सुदामा की पत्नी ने थोड़ा सा चावल, भुना हुआ चावल इनके गमछे में बांध दिया कि ये मित्र के लिए आपका उपहार है। और इस तरह से सुदामा जो है पैदल ही मार्ग से द्वारिका का पता पूछते पूछते और द्वारिका धाम पर पहुंच गए। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं ये सुदामा की दयनीय दशा। आप देख रहे हैं
कृष्ण जो है पूछते पूछते, क्योंकि पूरा द्वारिका की भव्यता और सुंदरता देखते बनती थी। पूरी एक ही जैसे महल थे। पूरा सुदामा घूम रहे और कृष्ण के नगर को पूछ रहे कि कृष्ण का धाम कौन सा है। और इस तरह से वो पहुंच गए। आप देखिए ये सुदामा है, लेकिन वहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त थी, माकूल थी, और पहरेदारों ने उनको वहीं गेट पर ही रोक दिया, मुख्य द्वार पर। ये देखिए मुख्य द्वार पर सुदामा खड़े हैं और वो बता रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं बार बार पहरेदारों से, जो चौकीदार उस मुख्य द्वार पर खड़े हैं उनसे जिद कर रहे हैं कि मुझे जाना है मिलने, लेकिन वो रुके हुए हैं। जब ये कहते हैं कि नहीं नहीं हम उनके मित्र हैं, हम दोनों लोग बचपन में एक ही आश्रम के पढ़े हुए हैं, हमें उनसे मिलना है, आप जा। द्वारपाल को यकीन नहीं होता है, द्वारपाल को विश्वास नहीं होता है कि ये द्वारकाधीश का मित्र हो सकता है। इसके बाद फिर भी सुदामा जिद पर अड़े हैं और विवश होकर के द्वारपाल को जाना पड़ता है। विवश होकर के द्वारपाल जो है वो सुदामा कृष्ण के दरबार में जाता है, क्योंकि रुकिए, आप ठहरिए, मैं जाता हूँ, महाराज से अनुमति लेकर के आऊँगा, तभी आप अंदर जा सकते हैं। बच्चों, इसके बाद से द्वारपाल पहुँचा कृष्ण के पास। कृष्ण की सभा लगी हुई थी, दरबार में कृष्ण बैठे हुए थे, और यहीं से आपकी कविता की शुरुआत है। वो द्वारपाल जाकर के कृष्ण से जो बातें कहता है उसका वर्णन आपके इस पर। किसी से पगा न झगा तन में प्रभु, जाने को आही बस के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाय उपान को नहीं सामा। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बले एक, रहो चकी सो बसुधाया विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपने नाम सुदामा। ये द्वारपाल जो है वो पहुंच करके कृष्ण से जो वर्णन कर रहा है कि शिशु पगा न झगा तन में। पगा का मतलब होता है पगड़ी, शिश पर पगड़ी नहीं है, और तन पर वस्त्र नहीं। आपने देखा है वीडियो में, आपने देखा है कृष्ण के ये स्वरूप को, देखिए सुदामा का ये स्वरूप देखिए, तन पर वस्त्र नहीं है, हाँ, सिर पर पगड़ी भी नहीं है। शिशु पगाना, झगा का मतलब होता है वस्त्र, शिशु पगाना झगा तन में, इसका मतलब होता है वस्त्र। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। हे महाराज, कृष्ण को संबोधित करते हुए द्वारपाल बोल रहा है। ये सारी बातें कौन बोल रहा है? द्वारपाल बोल रहा है कि शीश पर पगड़ी नहीं है, तन पर वस्त्र नहीं है, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, पता नहीं किस गांव का रहने वाला है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, उसकी जो धोती है वो फटी हुई है, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और जो कंधे पर दुपट्टा डला है वो पूरी तरह से लट हो गया है, मतलब पूरा तरह से चिंगुड़ गया है। और पाय उपाना को नहीं सामा, और जो उसका पैर है आप देख लीजिए कि धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और देखिए पैर की स्थिति कितनी खराब है। ये सब वर्णन बड़ी बारीकी से वर्णन कर रहा है। तन पर वस्त्र नहीं है, धोती फटी हुई है, पैर देखिए, पैर पाँव उपाना को नहीं सामा। उपाना का मतलब होता है जो चप्पल जूता होता है उसको उपाना बोला जाता है। यानी पैर की स्थिति इतनी खराब है कि पैर चप्पल पहनने के योग्य नहीं है। सामा का मतलब होता है योग्य। पैर की स्थिति मतलब अगर चप्पल उनको जूता दे भी दिया जाए तो भी पैर ऐसे फैला हुआ है, पैर का शेप खराब हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि धोती फटी सी लट्टी दुपट्टी, और पाय उपाना को नहीं सामा। पैर जो है वो उपाना का मतलब होता है जूता पहनने, जूता, और नहीं सामा मतलब उसके योग्य ही नहीं है। ऐसा लगा वो पैर जूता पहनने के लिए बना ही नहीं है। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बले, ऐसा एक दुबला पतला ब्राह्मण हमारे दरवाजे पर खड़ा है। कौन कह रहा है? द्वारपाल कह रहा है। किससे कह रहा है?
कृष्ण से कह रहा है। आपका प्रश्न आएगा कि द्वारपाल ने सुदामा का किन शब्दों में उनकी दीनताहीनता का वर्णन किया है। आप इसे आसानी से कर लेंगे। तो द्वारे खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। और वो जो है इस धरती को आसमान को देख रहा है, ये जो सौंदर्यता है हमारे महल की, उसको भी चकित होकर के देख रहा है। लगता है कि कभी इसने ऐसी सुंदर भवन को भी नहीं देखा है। कभी धरती देखता है, कभी आसमान देखता है। पूछत दीन दयाल को धाम, हे प्रभु, हे दीन दयाल, वो आपके, हे दीन दुखियों के राजा, वो आपका धाम पूछ रहा है। धाम का मतलब आपके महल पूछ रहा है कि मुझे कृष्ण के धाम पर जाना है। और आखिर में उसने बताया, बतावत आपन नाम सुदामा, और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। इतनी बात जब कृष्ण ने सुनी तो ऐसा जैसे कृष्ण को जो ही उसने कहा कि बतावत आपन, सारी वर्णन के बाद भगवान कृष्ण सुदामा के इस वर्णन को बड़े ही ध्यान से सुन रहे और कह रहे हैं, बतावत आपन नाम सुदामा। उसके बाद भगवान कृष्ण को जैसे बिजली छू गई हो, क्योंकि उनको सारी बचपन की बातें याद आ गई और वो दौड़े दौड़े सीधे मुख्य द्वार पर पहुंच गए। और आप ये देख रहे हैं कैसे जाकर के सुदामा को कृष्ण ने बिल्कुल बिना चप्पल पहने वहां से दौड़े राजमहल से और सीधे मुख्य द्वार पर पहुंच गए। और मुख्य द्वार पर पहुंचने के बाद जो दशा है वो आप देख रहे हैं, ये किस तरह से ये गले लिपट करके दोनों ने एक साथ लिपटी। उसके बाद उनको ले गए अपने महल के अंदर, और महल के अंदर ले गए और उस भरी हुई सभा के बीच में उन्होंने देखिए अपने सिंहासन पर बैठा दिया। पहले तो मुख्य दरवाजे पर दोनों गले से लिपट के रोए, उसके बाद ससम्मान भगवान कृष्ण सुदामा को अपने महल में ले गए और अपने सिंहासन पर बैठा करके खुद जमीन पर बैठ करके और कैसे इनके पैर धोने लगे। तब अगली लाइन आप देख लीजिए, ऐसो बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हायो महा दुख पायो सखा तुम, आए इतै न कितै दिन खोए। तो देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करे के करुणा निधि रोए, अब पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अर्थात सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठा करके उनके सबसे पहले पैरों को वो देख रहे हैं। ऐसी बेहाल बेवाइन से, पैर में बेवाई फटी हुई है, ऐसी बेहाल बेवाइन सो, पूरा पैर जो है जगह जगह स्क्रैचेज लग गए हैं, दरारें फट गई है और उसके बीच में कांटे चुभे हुए हैं, क्योंकि सुदामा पैदल आ रहे थे झाड़ियों के रास्ते से। और भगवान कृष्ण जमीन पर बैठ करके उनके पैरों की बेवाई में, दरारों में लगे हुए एक एक कांटे को, कंटक का मतलब होता है कांटे को, चुन रहे हैं, बार बार उसको एक एक कांटा उनके पैरों से निकाल रहे हैं और बातें भी कर रहे कि हायो महा दुख पायो सखा, हे मित्र तुम तो बहुत ही दुख पाए हो, तुम्हारी परिस्थितियां देखकर कैसा लग रहा है कि तुमने बहुत ही दरिद्रता झेली है। तुम आए इतै न कितै दिन खोए, लेकिन तुम इतने दिन क्यों गंवा दिए? इतनी दरिद्रता में तुम इतना संकोच क्यों करते रहे? आपको और पहले आना चाहिए था। ऐसी गरीबी कैसे झेली? ये संवाद आपस में कर रहे। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की इस दयनीय दशा को देख करके करुणा करके करुणा निधि रोए। अर्थात भगवान कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए, रोए जा रहे। और स्थिति ऐसी थी कि पानी पर आत को हाथ छुओ नहीं। उनका चरण धुलने के लिए पानी का परात रखा हुआ था, लेकिन सुदामा के पैर भगवान कृष्ण के
आंसुओं से धुल गए। उनके चरणों के पास बैठ करके इतने रोए कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। और इस तरह से उनका पैर धुल गया। ये जो है, इस तरह से कृष्ण ने सुदामा का स्वागत किया। तो अगला जो है अध्याय जो है आपको अगले एपिसोड में, सेकेंड एपिसोड में प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि यह वीडियो लंबा होने का चांसेज है। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो की प्रतीक्षा